गाइस तो क्या तुम भी रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो बट तुम्हारा जो स्कोर है वो एक ही जगह पे अटका रहता है, 80-90 पे अटका रहता है, इंक्रीज नहीं करता है स्कोर ज़रा भी। तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के बाद तुम्हारा स्कोर 50-100 नंबर से ज़रूर इंक्रीज करने वाला है अगर तुम इन मेथड्स को फॉलो करते रहे तो अगर तुम जेईई 2027 या 2028 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पे ऐसा ही तगड़ा कंटेंट तुम्हें देखने को मिलने वाला है। गाइस तो अगले 5 मिनट अगर तुम इस वीडियो को देते हो तो तुम्हारी जेईई की जो जर्नी है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि आखिर मॉक टेस्ट देने कहाँ से हैं। तो मॉक टेस्ट तुम एलन या मैथेंगो के ले सकते हो। मुझे मैथेंगो के ज़्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि मैथेंगो के जो थे वो जेईई मेन के पेपर से ज़्यादा रिलेवेंट में लगे। और या फिर अगर तुम किसी अच्छी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में और वहाँ पर तुम्हें टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करी गई है तो तुम उसके साथ जा सकते हो, मतलब उसे दे सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला जो स्टेप आता है कि जो तुम्हें मॉक टेस्ट है वो रेगुलरली देने हैं, और एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तुम्हें हफ्ते में देना ही देना है अगर तुम जेईई 2027 या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 27 वालों को ज़्यादा ही देने हैं, एक से ज़्यादा ही देने हैं तुम्हें एक हफ्ते में। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है वो है एनालिसिस। अब जैसे कि तुमने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हें ये नहीं करना कि या तो तुम डिप्रेस हो गए, तुम्हारा स्कोर कम आया, तुम डिप्रेस हो गए, तुमने रख दिया, भाई साहब दिमाग खराब हो गया। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस मॉक टेस्ट को लेके बैठना है, उसे एनालाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एनालाइज करना कैसे है वो आती है मेन बात, क्योंकि बच्चे यही पूछते हैं कि भाई आखिर एनालिसिस करना कैसे है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को उठाना है। तुमने मॉक टेस्ट दिया, अब उसमें जैसे कि तुमने 50 अटैम्प्ट करे, 50 में से तुम्हारे 10 गलत चले गए मान लो। अब उन 10 सवालों को तुम्हें पहले उठा के देखना है कि आखिर वो क्यों गलत गए, क्योंकि वो करे तो तुमने ये अटैम्प्ट थे, अब आखिर वो गलत जा रहे हैं तो ये तो तुम्हारे कंसेप्ट में कुछ ना कुछ तुमने कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है, तुम्हारे कंसेप्ट में कुछ गलती है या फिर और कोई चीज़ है। तो उस चीज़ को तुम्हें फिगर आउट करना है। अब उसे तुम किसी मिस्टेक नोटबुक के अंदर भी नोट कर सकते हो, या फिर अगर तुमने मैथेंगो की टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो फिर उसमें तुम्हारे पास एक मिस्टेक्स वाला सेक्शन होता है, उसमें आ जाता है, या फिर एलन की टेस्ट सीरीज़ में भी आ जाता है। किसी भी टेस्ट सीरीज़ में वो तुम्हें देखने को मिलेगी। तो तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से ट्रैक करके रखना है कि तुम आखिर कहाँ गलत कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें आना है स्किप्ड वाले क्वेश्चंस पर। अब स्किप्ड वाले में अगर तुमने 20 स्किप करे हैं मान लो, अब 20 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि तुम कर सकते हो अभी भी। अगर तुम अभी करने की कोशिश करोगे और थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा बट तुम कर लोगे। लेकिन 10 सवाल ऐसे होंगे भाई जो कि तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रहे हैं, तुम समझ ही नहीं पा रहे उन सवालों को। तो उन सवालों को तुम्हें क्या करना है, उन सवालों को तुम्हें कहीं से सॉल्यूशन वगैरह देख के करना है, और जो तुमसे बनना है वो तुम बना लो अभी, और जो नहीं बन रहे स्किप वाले उन्हें तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देख के उसे तुम समझ सकते हो। और अगर तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी है, तो तुम्हें समझ जाना है कि अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आता है तो वो मुझे छोड़ना होगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा, और टाइम गया तो फिर तुम्हारा पेपर गया, क्योंकि टाइम तुम ज़्यादा दे नहीं सकते हो 2 मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा। अब तुम और क्या चीज़ कर सकते हो, तुम एक मिस्टेक नोटबुक रख सकते हो जो कि मैंने तुम्हें बताया, और टाइम तुम्हें कितना देना है एनालिसिस के लिए वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें एनालिसिस का पूरा फंडा बता दिया कि आखिर एनालिसिस करना कैसे है। रॉन्ग वाले सवालों को देखना है कि आखिर क्यों गलत हुए, कैसी गलती हुई, और स्क्रिप्ट वाले सवालों को देखना है। अब लास्ट जो चीज़ आती है वो टाइम कितना देना है। तो 3 घंटे का पेपर है, 3-4 घंटे एनालिसिस के दे सकते हो अगर तुम्हारा स्कोर लो है। और इफ़ योर स्कोर इज एवर 170 देन एनालाइजिंग विल इटसेल्फ बिकम फास्ट। अगर 170 से भी ऊपर स्कोर है तुम्हारी एनालिसिस अपने आप ही जल्दी हो जाएगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था भाई एनालिसिस में। तुम्हें अपनी जो मिस्टेक तुमने करी है उन्हें तुम्हें अच्छे से देखना है, और तुमने जो क्वेश्चन स्किप करे हैं उन पे भी तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पे देना है, क्योंकि अगर 10 सवाल तुमने गलत करे मान लो तो तुम्हारे 50 नंबर का एक भी 10 5 जा 50, क्योंकि 5 नंबर जाएगा एक सवाल गलत करने पे, 50 नंबर सीधे सीधे आ रहे हैं एक गलत सवाल करने पे। तो तुम्हें मिस्टेक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और स्किप्ड वाले क्वेश्चन पे भी तुम्हें ध्यान तो देना है बट उतना ध्यान नहीं देना जितने मिस्टेक्ड वाले पे देना है।